हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर नंबर 3 का इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 13 देखना है। पहले प्रॉब्लम में क्या दिया है वो देखते हैं, बाद में उसे सॉल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं। राधा एंड विकास। राधा एंड विकास वेर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:2। मीन्स इनका रेशियो दिया है, रेशियो का टोटल 5 आता है, मीन्स 3/5 और दूसरे का है 2/5। ये ओल्ड रेशियो आ गया। दोनों पार्टनर राधा एंड विकास ये ओल्ड पार्टनर है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2, मीन्स 3/5 एंड 2/5। ये दोनों का ओल्ड रेशियो आ गया। नीचे दिया है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। लायबिलिटीज साइड में क्या दिया है देखो। कैपिटल अकाउंट राधा एंड विकास, करंट अकाउंट राधा एंड विकास, लोन फ्रॉम बाड़ू एंड क्रेडिटर्स। देखो ये प्रॉब्लम में कैपिटल अकाउंट भी दिया है, करंट अकाउंट भी दिया है। मीन्स ये कैपिटल का कौन सा मेथड है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। कैपिटल का मेथड कौन सा है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। हमारे प्रॉब्लम में कैपिटल अकाउंट भी दिया जाता है और करंट अकाउंट भी दिया जाता है, तो कैपिटल का मेथड फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड मीन्स कैपिटल में कुछ भी चेंज करना नहीं है। अभी तक कैपिटल के ऊपर जो जो आइटम इफेक्ट करते थे वो पूरे ये आइटम हमें कहाँ लेना है? करंट अकाउंट पर लेना है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आने वाले आइटम करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेना है और कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर आने वाले आइटम करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लेना है। तो ये ध्यान में रखना है कि हमारे प्रॉब्लम में कैपिटल का भी बैलेंस दिया है और करंट अकाउंट भी दिया है। तो इस समय हमारा कैपिटल का मेथड फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट में कुछ चेंज नहीं होता। कैपिटल अकाउंट के ऊपर इफेक्ट करने वाले आइटम पूरे हम करंट अकाउंट में लेते हैं। सिर्फ कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? एडिशनल कैपिटल पार्टनर लाता है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आएगा। एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स लाता है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट पर आएगा, बाकी सब आइटम करंट अकाउंट के ऊपर आते हैं। तो इसके बाद देखना है लोन फ्रॉम बाड़ू। बाड़ू से लोन लिया है, 40,000 अमाउंट है और क्रेडिटर्स है 12,000। ये दोनों अमाउंट कहाँ जाएंगे? न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएंगे। इसके बाद एसेट साइड देखते हैं। पहला दिया है प्रीमाइसेस, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, स्टॉक, डेटर्स। ये सब आइटम न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड पर चले जाएंगे। और दूसरा कैश एट बैंक जो है, कैश एट बैंक कहाँ जाता है? इसका वर्किंग नोट में हम अकाउंट तैयार करते हैं। क्यों? कि कैश एट बैंक में चेंज होता है। कैश ट्रांजैक्शन जो होते हैं एडमिशन के समय, उसका इफेक्ट इसके ऊपर होता है, इसीलिए हमारा कैश का बैलेंस चेंज होता है। इसीलिए हम वर्किंग नोट में कैश अकाउंट ओपन करते हैं। तो आगे देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया है। ऑन 1 अप्रैल 2019 ओम वॉज एडमिटेड। ओम न्यू पार्टनर ओम है। ओम वॉज एडमिटेड टू द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ओम को एडमिट करना है बिजनेस में फॉलोइंग टर्म्स कंसिडर करके। पहली टर्म्स क्या दिया है देखो। प्रीमाइसेस वेयर टू बी वैल्यूड एट ₹3,40,000। प्रीमाइसेस का वैल्यू दिया है, प्रीमाइसेस को टिक लगाओ, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। दूसरा दिया है फर्नीचर एंड फिक्चर, इसको भी टिक लगाना है, इसका भी वैल्यू इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑफ ₹2,000 वॉज टू बी मेड। डेटर्स के ऊपर प्रोविजन है, डेटर्स को टिक लगाना है। इसके बाद दिया है स्टॉक शुड बी रिवैल्यूड एट ₹58,000। स्टॉक को भी टिक लगाना है। ये हो गया पहला एडजस्टमेंट। अभी दूसरा देखना है। ओम शुड ब्रिंग ₹80,000 एज कैपिटल and ₹20,000 as his share of goodwill and it was retained in the business. Om should bring 80,000 as his capital. ओम बिजनेस में 80,000 उसका कैपिटल लाता है तो कैपिटल का एंट्री करना पड़ेगा। और दूसरा ₹20,000 एज ही शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल लाता है और आगे दिया है इट वॉज रिटेन्ड इन द बिजनेस एंड ही शुड बी गिवन 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। ओम
बिजनेस में गुडविल के अमाउंट 80,000 लाता है, कैपिटल के अमाउंट 80,000 लाता है और गुडविल 20,000 और यह गुडविल 20,000 लाता है, तो इसका इंक्रीज कितने हो जाएंगे? 2 इंक्रीज हो जाएंगे। एक गुडविल कैश लाता है और दूसरा जो गुडविल लाया है ये सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा। और नेक्स्ट दिया है ये न्यू पार्टनर का रेशियो कितना दिया है? 1/4 रेशियो दिया है। न्यू पार्टनर का रेशियो 1/4 दिया है। आगे देखना है द लोन फ्रॉम बाड़ू वॉज रीपेड थ्रू नेफ्ट। बाड़ू का लोन रीपेड करना है, बाड़ू को लोन को टिक लगाते हैं। बाड़ू का लोन जो है रीपेड करना है नेफ्ट थ्रू, बैंक थ्रू पेड करना है। तो नीचे प्रॉब्लम में क्या दिया है देखो, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। हमें कैपिटल ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा भी आइटम आने वाला नहीं है। सिर्फ हम न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं, ओम का कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं। ओम के कैपिटल के ऊपर एक एडजस्टमेंट है। ओम नया पार्टनर है, वो बिजनेस में कैपिटल क्या अमाउंट लाता है, उसी का इफेक्ट कैपिटल अकाउंट पर होता है। तो हम ओम का कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलो, यह है प्रॉब्लम का फॉर्मेट। हमारा प्रॉब्लम कौन सा है देखो, इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर है 13, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 156 पेज नंबर है। ऊपर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नीचे हमें दिया है हमें क्या तैयार करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट दिया है तो रीवैल्यूएशन का नाम लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम लिखना है। यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमें तैयार करना है। तो यह पहला अकाउंट हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट। नेक्स्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट तैयार करना है। डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स राधा और विकास, ओल्ड पार्टनर्स। क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स राधा एंड विकास, ओल्ड पार्टनर्स। नीचे लिया है न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ओम कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट। और इसके बाद लिया है बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019, लायबिलिटीज इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट, एसेट्स इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। और वर्किंग नोट में हमने लिया है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के जगह पर हमें बैंक अकाउंट लेना पड़ेगा। कैश अकाउंट के जगह पर क्या लेना है? बैंक अकाउंट लेना है। कैश अकाउंट के जगह पर हमें बैंक अकाउंट लिखना है। यहां लेना है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। क्योंकि हमारे ट्रांजैक्शन बैंक थ्रू होते हैं, इसीलिए बैंक अकाउंट हमने लिया है। और लास्ट में गुडविल अकाउंट, गुडविल का बैलेंस कितना आता है वो चेक करने के लिए गुडविल अकाउंट लिया है वर्किंग नोट में। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा प्रॉब्लम। बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड क्या दिया है? पहला लायबिलिटीज साइड लेते हैं। लायबिलिटीज साइड में दिया है कैपिटल अकाउंट्स राधा और विकास, इसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर लेना है। बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल अकाउंट्स, पहला अमाउंट है राधा, पहला राधा है और दूसरा पार्टनर है हमारा विकास। राधा का अमाउंट दिया है 2 लाख, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा 2 लाख। और दूसरा पार्टनर है विकास, उसका अमाउंट है 1,20,000। और तीसरा पार्टनर का कैपिटल हमें लेना है, इसीलिए इसे इनर कॉलम में रख देते हैं। तीसरा पार्टनर आने के बाद इसका टोटल आउटर कॉलम में करते हैं। नेक्स्ट दिया है करंट अकाउंट।
हमने प्रॉब्लम में करंट अकाउंट ओपन किया है, करंट अकाउंट का यह क्रेडिट बैलेंस है, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर चला जाएगा, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसको लेना है। करंट अकाउंट क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन, करंट अकाउंट का बैलेंस है राधा 2400 और विकास 2800। पहला पार्टनर 2400 और दूसरा पार्टनर है 2800। इसके बाद हमें लेना है लोन फ्रॉम बालू। बालू से लोन लिया है, यह हमारी लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज़ है तो बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड लिखते हैं लोन फ्रॉम बालू। लोन फ्रॉम बालू, बालू से लोन लिया है। कितना लोन लिया है बालू से? 40,000 लोन का अमाउंट है। इनर कॉलम में लिखते हैं 40,000। देखो ये बालू से लोन लिया है, 40,000 अमाउंट है, और नीचे दिया है 3 नंबर में द लोन फ्रॉम बालू वॉज रीपेड थ्रू नेफ्ट। बालू का लोन का अमाउंट क्या किया है? पूरा रीपेमेंट किया है। मीन्स ये 40,000 जो बालू से लिया था ये पूरा हमने पेड किया, तो इसको ये बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर नहीं लिखा तो चलेगा क्योंकि यह अमाउंट नील होता है। अभी हम लिखते हैं, नहीं लिखा तो चलता है, नील अमाउंट होता है लायबिलिटीज एसेट का, तो बैलेंस शीट में लेने की जरूरत नहीं है। आपको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लायबिलिटी साइड पर इसको ले रहा हूँ। तो चलो आगे देखते हैं। लोन फ्रॉम बालू हो गया। इसके बाद लिखना है क्रेडिटर्स 12,000। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 12,000। क्रेडिटर्स का अमाउंट लेना है 12,000। आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 12,000। ये हो गया हमारा लायबिलिटीज साइड। अभी देखना है एसेट साइड। एसेट साइड में क्या दिया है देखो। पहला दिया है प्रीमाइसेस 2,80,000। बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना है। पहला आइटम है प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का अमाउंट है 2,80,000। इनर कॉलम में लिखना है, इसको टिक लगाया है। टिक लगाया है, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है। दूसरा है फर्नीचर एंड फिक्चर्स 22,800। 2 लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो। नीचे क्या लिखना है? फर्नीचर। फर्नीचर एंड फिक्चर्स। फर्नीचर एंड फिक्चर अमाउंट दिया है 22,800। इसको भी इनर कॉलम में लिखना है, एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। फर्नीचर एंड फिक्चर। नेक्स्ट दिया है स्टॉक 54,000। स्टॉक का अमाउंट दिया है 54,000। इनर कॉलम में लिखना है 54,000। नेक्स्ट दिया है डेटर्स का अमाउंट दिया है 18,200। इसको भी इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। और लास्ट में दिया है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक का अमाउंट है 2,200। कैश एट बैंक मीन्स बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा। ये ओपनिंग बैलेंस है बैंक का। बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट है 2,200। 2,200 लिखते हैं। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के पूरे आइटम हमने ले लिए। अभी देखना है नीचे क्या दिया है। ऑन 1 April 2019 ओम वॉज एडमिटेड टू द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 1 April 2009 ये डेट को ओम को बिजनेस में एडमिट किया जाता है, नीचे दिए वाले टर्म कंसिडर करके। तो क्या टर्म्स दिया है वो देखते हैं। पहला दिया है प्रीमाइसेस वेयर टू बी वैल्यूड एट 3,40,000। प्रीमाइसेस का वैल्यू लेना है 3,40,000 वैल्यू लेना है प्रीमाइसेस का। तो प्रीमाइसेस का वैल्यू 3,40,000 लिखना है। तो बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना है प्रीमाइसेस का वैल्यू पहले था 2,80,000। अभी कितना वैल्यू लेना है? 3,40,000 लेना है। 3,40,000 यहाँ लिखते हैं। आउटर कॉलम में लिखना है 3,40,000। प्रीमाइसेस का वैल्यू क्या हो गया? डिक्रीज या इंक्रीज हो गया? पहले 2,80,000 था, अभी 3,40,000 हो गया। मीन्स इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया तो लिखते हैं ऐड एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन लिखते हैं। एप्रिसिएशन अमाउंट कितने से इंक्रीज हो गया? 60,000। 60,000 वैल्यू इंक्रीज हो गया। इसका दूसरा इफेक्ट
एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमारा फायदा होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसको लिखते हैं प्रीमाइसेस अकाउंट। प्रीमाइसेस अकाउंट, प्रीमाइसेस अकाउंट अमाउंट है 60,000, 60,000 रुपये हमें लेना है। इसके बाद दूसरा दिया है फर्नीचर एंड फिक्चर्स एट ₹20,800। फर्नीचर एंड फिक्चर का वैल्यू कितना ले रहा है 20,800। लायबिलिटी बैलेंस शीट एसेट साइड पर फर्नीचर एंड फिक्चर दिया है 22,800। अभी वैल्यू हमें लेना है 20,800। 20,800 आउटर कॉलम में वैल्यू लिखो और अभी कंपेयर करो कि पहला वैल्यू ज़्यादा था अभी कम हो गया, मीन्स कितना वैल्यू कम हो गया 2,000 वैल्यू कम हो गया। 2,000 इसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं डिप्रिसिएशन बोलते हैं। डिप्रिसिएशन लेस करना है तो डिप्रिसिएशन की अमाउंट 22,800 माइनस 20,800, 2,000 डिप्रिसिएशन आएगा। और यह फर्नीचर एंड फिक्चर के ऊपर जो डिप्रिसिएशन है हमारा लॉस होता है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट। फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट। फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट अमाउंट है 2,000 रुपये। इसके बाद आगे क्या दिया है देखो, अ प्रोविजन यहां दिया है, अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑफ ₹2,000 वॉज टू बी मेड। बैड डेट्स का प्रोविजन 2,000 करना है। बैड डेट्स का प्रोविजन कितना करना है 2,000। बैलेंस शीट एसेट साइड हमने डेटर्स लिया है, डेटर्स के नीचे लिखना है प्रोविजन। प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स का प्रोविजन करना है। कितना प्रोविजन करना है बैड डेट्स का 2,000। 2,000 का प्रोविजन करना है। 2,000 लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 16,200। 16,200 अमाउंट आएगी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का दूसरा इफेक्ट हमें लेना है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मीन्स डेटर्स के ऊपर ये लॉस है, डेटर्स के ऊपर जो लॉस है ये हम रीवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्टिंग करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना है बैड डेट्स अकाउंट। बैड डेट्स अकाउंट, बैड डेट्स कितना हमें कंसिडर करना है 2,000। बैड डेट्स की अमाउंट लिखना है 2,000। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना है। इसके बाद दिया है स्टॉक शुड बी रीवैल्यूड एट 58,000। स्टॉक का वैल्यू देखो इनर कॉलम में दिया है 54,000, अभी हमें लेना है 58,000। मीन्स स्टॉक का वैल्यू ले कम हो गया क्या ज़्यादा हो गया 4,000 ज़्यादा हो गया, मीन स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया तो हम स्टॉक के नीचे लिखते हैं ऐड इंक्रीज। करंट एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो इंक्रीज लिखते हैं और स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो हमारा फायदा हो गया। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट अमाउंट कितना है 4,000 से इंक्रीज हो गया, 4,000 इंक्रीज हो गया। 4,000 अमाउंट हमें ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा 4,000। इसके बाद नंबर 1 का एडजस्टमेंट हो गया हमारा। नंबर 2 में दिया है, क्या दिया है 2 में देखो, ओम शुड ब्रिंग इन ₹80,000 एज कैपिटल। ओम क्या करता है 18,000 अमाउंट कैपिटल की लाता है। 18,000 सॉरी 18 नहीं 80,000 80,000 अमाउंट कैपिटल की लाता है तो इसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू ओम कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट ओम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर हमें पोस्टिंग करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा टू ओम कैपिटल अकाउंट। ओम कैपिटल अकाउंट। ओम कैपिटल अकाउंट कैपिटल का अमाउंट कितना है 80,000 अमाउंट है, 80,000 लिखते हैं डेबिट साइड में। बैंक अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा हमें बाय बैंक अकाउंट का नाम। बैंक अकाउंट अमाउंट है 80,000
80,000 रुपये। यह हो गया कैपिटल का एंट्री। कैपिटल होने के बाद आगे देखना है 20,000 रुपीज, 20,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड इट वॉज रिटेन्ड इन द बिजनेस। गुडविल का शेयर 20,000 लाता है तो 20,000 गुडविल का अमाउंट लाया, तो इसका एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट। पहला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में गुडविल अकाउंट के नाम से हमें पोस्टिंग करना पड़ेगा गुडविल अकाउंट। गुडविल लाता है 20,000। गुडविल के अमाउंट कितने लाता है, 20,000। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर गुडविल अकाउंट और गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट अमाउंट कितनी, 20,000 अमाउंट लेना है, 20,000 अमाउंट आएगी 20,000। इसका दूसरा एंट्री सैक्रिफाइस रेशियो में हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेते थे। ये प्रॉब्लम में करंट अकाउंट दिया है, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा। करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हम लिखते हैं बाय गुडविल। करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखते हैं बाय गुडविल, गुडविल अकाउंट। सैक्रिफाइस रेशियो, हमारे ये प्रॉब्लम में तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो दिया है क्या, नहीं दिया है। तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो नहीं दिया तो हमारा ओल्ड रेशियो यही सैक्रिफाइस रेशियो होता है। तीनों पार्टनर का वो न्यू रेशियो हमारे प्रॉब्लम में दिया नहीं तो हमारा ओल्ड रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो होता है। ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो सेम रहता है, इसीलिए ये रेशियो में हमें गुडविल का 20,000 अमाउंट क्या करना पड़ेगा, ये 20,000 डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 20,000 अमाउंट है गुडविल का और ओल्ड रेशियो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो है, मीन्स ये सैक्रिफाइस रेशियो है 3/5 एंड 2/5। पहले पार्टनर का 3/5 और दूसरे पार्टनर का कितना है, 2/5 अमाउंट है। तो कितना आता है देखो, या 5 से डिवाइड करो 4,000 आएगा, 5 से डिवाइड किया तो 4,000 आता है। टोटल 12,000 पहले का आएगा और दूसरे को आएगा 8,000, दोनों का टोटल 20,000 आना चाहिए, आता है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। गुडविल अकाउंट हमने डेबिट किया, ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट किया। तो गुडविल अकाउंट डेबिट है, गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर दोनों पार्टनर का करंट अकाउंट लेना पड़ेगा, राधा करंट अकाउंट। राधा करंट अकाउंट पहला क्या लेना है, राधा करंट अकाउंट। और दूसरा पार्टनर कौन है, विकास, विकास करंट अकाउंट। राधा करंट अकाउंट और विकास करंट अकाउंट। राधा की अमाउंट कितनी है देखो, हमने अभी डिस्ट्रीब्यूशन किया था। ये डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखो, पहले का अमाउंट 12,000 है, दूसरे का 8,000 है। पहले का अमाउंट है 12,000 और दूसरे का अमाउंट है 8,000। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा। करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमने लिखा है गुडविल अकाउंट, अमाउंट लिखते हैं 12,000 पहले पार्टनर और दूसरा पार्टनर कितना है 8,000, 8,000 रुपये। दूसरा पार्टनर 8,000, 8,000 रुपये। इसके बाद आगे देखना है, गुडविल के 2 एंट्रीज हो गए। अभी देखना है आगे, द लोन फ्रॉम बालू वॉज रीपेड थ्रू नेफ्ट। बालू का जो लोन हमने लिया था वो रीपेड कर दिया। रीपेड किया तो एंट्री क्या होती है, रीपेड किया तो पैसा गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बालू लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बालू लोन अकाउंट डेबिट मीन्स बालू लोन अकाउंट का बैलेंस कौन सा है, लायबिलिटी साइड पर है, मीन्स क्रेडिट बैलेंस है। ये पेड किया तो ये लेस हो जाएगा, लेस रीपेड, रीपेड बाय नेफ्ट। रीपेड बाय नेफ्ट 40,000 आउटर कॉलम में अमाउंट नील हो जाएगी। आउटर कॉलम में अमाउंट कितनी आएगी, नील अमाउंट हो जाएगी। और इसका एंट्री क्या हो गया, बालू लोन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट
बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा हमें बाय बाड़ू लोन, बाड़ू लोन अकाउंट, बाड़ू लोन अकाउंट, बाड़ू लोन अकाउंट, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं लोन फ्रॉम बाड़ू अकाउंट, लोन फ्रॉम बाड़ू अकाउंट ऐसा लिखते हैं, लोन फ्रॉम बाड़ू अकाउंट। लोन फ्रॉम बाड़ू अकाउंट, अमाउंट कितना है लोन का? 40,000, 40,000 रुपये, 40,000 रुपीज। ये हो गया लोन का। इसके बाद आगे क्या दिया है देखो, प्रॉब्लम हमारा पूरा हो गया। अभी क्या करना है? क्लोज करना है हमें एक एक अकाउंट। क्लोज करना है तो पहला हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करते हैं। कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है देखो, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है। क्रेडिट साइड का हम टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 64,000। क्रेडिट साइड का टोटल 64,000 आएगा। ये डेबिट साइड पर लिखना है 64,000 और बैलेंस निकालो, बैलेंस आएगा 60,000। ये 60,000 बैलेंस जो है यह हमारा क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट ये ट्रांसफर करते हैं कहाँ? करंट अकाउंट पर ट्रांसफर करते हैं। करंट अकाउंट लिखते हैं राधा करंट अकाउंट, राधा करंट अकाउंट पहला, और दूसरा है विकास करंट अकाउंट, विकास करंट अकाउंट। दोनों में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है 60,000। 60,000 अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितने अमाउंट आती है देखते हैं। तो चलो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। 60,000 अमाउंट है, ये 60,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। 60,000 60,000। इनका ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो क्या दिया है प्रॉब्लम में? ये ओल्ड रेशियो है 3/5 एंड 2/5। 3/5 और 2/5 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3/5 एंड 2/5। 3/5 यानी 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 12,000 अमाउंट आएगी, 5 से डिवाइड किया तो 12,000 अमाउंट आती है। 12,000 इंटू 3, 36,000 पहला पार्टनर और दूसरा पार्टनर आएगा 24,000। दोनों का टोटल किया तो 60,000 आना चाहिए। आता है क्या देखो, यह हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट हो गया। यह हमें अमाउंट लिखना है। पहले का है 36,000, इनर कॉलम में 36,000 लिखो। दूसरे का है 24,000, 24,000 लिखो। यह हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर प्रॉफिट है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा। करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यह है हमारा प्रॉफिट। नीचे लिख सकते हैं प्रॉफिट और अमाउंट आ गया प्रॉफिट का 36,000 पहला पार्टनर और दूसरा पार्टनर आएगा 24,000। ये 24,000 पहला पार्टनर 36,000, दूसरा पार्टनर 24,000। ये हो गया हमारा दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है? करंट अकाउंट क्लोज करना है। करंट अकाउंट के दोनों साइड का टोटल करना है और बैलेंस निकालना है। तो कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है देखो, पहला पार्टनर लेते हैं। पहला पार्टनर कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है देखो, 50,400 पहले पार्टनर का टोटल आएगा। डेबिट साइड में लिखो 50,400 और डेबिट में एक ही अमाउंट नहीं है, मीन्स ये हमारी बैलेंस फिगर आएगी 50,400। दूसरे पार्टनर का करो। दूसरे पार्टनर का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल करो 34,800 टोटल आएगा। 34,800, ये 34,800 डेबिट साइड टोटल कॉलम में लिखो। डेबिट साइड में एक ही अमाउंट नहीं है, मीन्स हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा 34,800। इसको लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन। यह हमारा बैलेंस है, बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ लिखते हैं।
और ये बैलेंस कैरिड डाउन करंट अकाउंट का जो बैलेंस है न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चला जाएगा। न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिखते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में पहला है राधा और दूसरा है विकास, सॉरी, राधा और विकास। राधा और विकास करंट अकाउंट, राधा एंड विकास। राधा का अमाउंट कितना है देखो, राधा का अमाउंट है बैलेंस का 50,400। राधा का अमाउंट 50,400 लायबिलिटी साइड इनर कॉलम में लिखते हैं और विकास का बैलेंस है 34,800। 34,800 इनर कॉलम में लिखना है। दोनों का टोटल आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, आउटर कॉलम में लिखो। 85,200। 85,200 बराबर है क्या देखो, चेक करो। 85,400 टोटल आएगा करंट अकाउंट का। अभी कैपिटल अकाउंट हमें क्लोज करना है। कैपिटल अकाउंट क्लोज करो। कैपिटल अकाउंट किसका है, नया पार्टनर का, ओम का। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड में अमाउंट है, वही अमाउंट डेबिट साइड में लिखना है। जो अमाउंट है टोटल वही हमारा बैलेंस रहेगा। इसको हमें लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस क्या है, कैरिड डाउन है, क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन हम इसको लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। ये भी हमारी लायबिलिटी है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जो हमने कैपिटल लिखा है दोनों का, उसके नीचे लिखना है ओम। ओम का कैपिटल कितना है, ओम का कैपिटल 80,000 है। 80,000 ओम का कैपिटल लिखना है। और अभी तीनों का टोटल करना है, तीनों के कैपिटल का टोटल करना है। कितना आता है टोटल देखो, 4 लाख आएगा। 4 लाख कैपिटल का टोटल आ गया। आउटर कॉलम ने हमने लिखा है। अभी वर्किंग नोट में जो हमने बैंक अकाउंट तैयार किया था, बैंक अकाउंट क्लोज करो। बैंक अकाउंट का बैलेंस निकालना है। बैंक अकाउंट का कितना बैलेंस आता है देखो, डेबिट साइड का टोटल क्या है, डेबिट साइड का टोटल कितना आता है 1,02,200। 1,02,200 ये डेबिट का टोटल आएगा। 40,000 प्लेस करना है। 40,000 प्लेस किया तो अमाउंट कितना आता है 62,200। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है बैंक का। बैलेंस कैरिड डाउन, ये नाम से इसको लिखना है बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन 62,200 बैलेंस आ गया। ये बैलेंस कैश एट बैंक, कैश एट बैंक बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना पड़ेगा। अमाउंट है 62,200। इसके बाद हमें गुडविल अकाउंट क्लोज करना है। गुडविल अकाउंट का दोनों साइड का टोटल करना है। गुडविल अकाउंट का दोनों साइड का टोटल, पहले कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है देखो, क्रेडिट साइड का क्या डेबिट, दोनों साइड का टोटल सेम है, इसीलिए सिर्फ टोटल करना है। गुडविल अकाउंट के ऊपर कुछ भी बैलेंस नहीं आता, इसीलिए ये बैलेंस शीट एसेट साइड फॉरवर्ड नहीं होती है। तो ओके, बाद में हमें क्लोज करना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दोनों साइड का टोटल हमें करना है। तो पहला लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं। लायबिलिटी साइड का टोटल करो। $4,97,200। 4,97,200 लायबिलिटी साइड का टोटल। अभी एसेट साइड का टोटल करना है। $4,97,200 दोनों साइड का टोटल आएगा। 4,97,200
दोनों साइड का टोटल आएगा। यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।